हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके चरित्र को लेकर के क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं और आपकी पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आए हैं वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। द एम्प्रेस एंड है स्ट्रेंथ। बहुत अच्छी बात है। मेजर अरकाना के दो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं एंड हमारे पास एट ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है, स्ट्रेंथ है। ओके, और प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द हायरोफेंट, वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। अब मैं थोड़े से कार्ड लूंगी मेजर अरकाना से। प्लीज गाइड करें मेजर अरकाना, प्लीज गाइड करें मेजर अरकाना, प्लीज गाइड करें मेजर अरकाना की कार्ड्स। मैं मेजरली चीजों को देखने के लिए लूंगी कि आपके चरित्र को मेजरली किस रूप में देखा जा रहा है। ओके, द स्टार। ओके, हीलिंग क्वालिटीज हैं आप में बहुत ज्यादा। द एम्परर, द जजमेंट, और है हमारे पास स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे कंफर्म हो गया ना दोनों। एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आया हुआ है और एक यहाँ पे आया हुआ है। तो ये कार्ड तो कंफर्म है कि आपकी पावर को शो कर रहा है। लोग आपको बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, किसी ना किसी वे में समझ रहे हैं। देखेंगे हम आगे कि किस वे में समझ रहे हैं। और हाइरोफेंट, ये देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हाइरोफेंट। आपके यहाँ वाले कार्ड में भी हाइरोफेंट आया है। इसका मतलब कि ये रीडिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रीडिंग आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बता के जाएगी जो बहुत जरूरी है आपको जानना और जो बिल्कुल एक्यूरेट है आपके लिए। ओके, सो गाइज मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। देखो क्या है ना, आपकी चरित्र को लेकर के लोगों में ना बहुत अफरा तफरी मची हुई है। होता है ना, लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या क्वालिटी है, क्या पावर है, क्या इंसान है, इसकी तो बात ही निराली है, ये तो अलग है, इसके अंदर अलग जज्बा है, इसके अंदर अलग जोश है। तो ऐसा कुछ चल रहा है लोगों के बीच में आपको लेकर के। लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, लोग आपके चरित्र को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में, दिल में, ख्यालों में आप घुसे हुए हैं पूरे अच्छे से। ओके, मतलब लोग बहुत बुरी तरीके से सोच रहे हैं। कुछ लोग तो दिन रात सोच रहे हैं, कुछ दिन भर सोच रहे हैं और कुछ सोच सोच के बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, है ना। तो मतलब ऐसी एनर्जी है। सीक्रेटली भी आपको बहुत सोचा जा रहा है, आपके चरित्र के बारे में ना सीक्रेटली बहुत सोचा जा रहा है कि भाई यार ये इंसान तो भाई मेरा हो जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब कुछ हैं जो आपको सीक्रेटली लव करते हैं, सीक्रेटली अटेंशन देते हैं, अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आप खुद को फॉलो करवाना चाहते हैं। बट आप तो भाई ऐसे है ना कि आप फॉलो नहीं कर सकते किसी को। आपका तो अपना ही एक रुतबा है, एक अहमियत है और आप एक अलग ही अम, आपकी क्वालिटी है, आपकी एनर्जी है। तो आप जानते हैं कि आप फॉलोवर बनने के लिए लाइक
किसी ऐसे इंसान को जिसको आप जानते नहीं हो, वो बनने के लिए आप नहीं हो, है ना। और क्या बोलते हैं, लाइक होता है ना कि आप तो पीछे पीछे दौड़ाने के लिए बने हो, पीछे पीछे लोग चेस करें आपको, है ना। आप आप मतलब आपको पता है कि सराउंडिंग्स आपकी दीवानी है, लोग आपके दीवाने हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे आपकी फैमिली में, रिलेटिव में। और फैमिली तो इतना ज्यादा मैं नहीं कह सकती, बट हाँ रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल में हो गया, आपके कुछ ऐसे लोग जिसको आप जानते हैं कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आपके ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो आपके दीवाने हैं, जो आपके लिए पागल हैं, जो आपकी खूबियों के पागल हैं, खूबियों के लिए पागल हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके लिए पागल है ना। तो है यहाँ पे पागलपन वाली एनर्जी आई है। कोई है जो सीक्रेटली लव करता है, कोई है जो सीक्रेटली आपके आपके जो भी हाव भाव है, आपकी जो भी रंग ढंग है, जो भी आपकी चाल ढाल है ना, उसको बहुत ही सीक्रेटली ऑब्जर्व करके अप्लाई करता है अपने ऊपर, या अप्लाई करती है अपने ऊपर। आप ना, आप जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं, हीलिंग क्वालिटीज हैं, चाहे वो बात करके, कम्युनिकेट करके, चाहे वो मिल करके, लोगों के बीच में बैठ करके, या जैसे ही आप एंट्री लेते हो किसी भी जगह पे, वहां का माहौल चेंज हो जाता है, वहां की जो एनर्जी है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है ना। अगर सैड एनर्जी है तो खुशियों में बदल जाती है, और लोगों के चेहरे पे एक स्माइल जरूर आती है। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं, या आपके लिए दीवाने हैं, आपके लिए पागल हैं, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, या फिर आपको बिल्कुल एक स्टार क्वालिटी में देखते हैं, जैसे एक चमकता हुआ सितारा होता है, या फिर वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस वाली जो क्वालिटीज होती हैं, हीरो और हीरोइन वाली जो क्वालिटीज होती हैं, या जो मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज में, किसी भी जगह, वैसी क्वालिटी है आपकी। आप एकदम टिमटिमाते हुए तारे की तरह हो, या चमकते हुए सूरज की तरह हो, है ना। और वो जो लाइट होती है ना, एक बहुत ही होपफुल लाइट, बहुत ही ब्राइट लाइट, और बहुत ही अच्छी वाली लाइट, है ना, जो बहुत सूदिंग भी होती है, और बहुत एक्साइटमेंट डालती है किसी के मन में, वैसी एनर्जी हो आप, वैसी लाइट हो आप, है ना। स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है विद हाइरोफेंट। ओके, यहाँ पे हाइरोफेंट और स्ट्रेंथ मिलकर के बता रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत 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 ज्यादा पावरफुल हो। आपका कोई तोड़ नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप से कोई आगे नहीं निकल सकता। तो ये जो क्वालिटी है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड, हाइरोफेंट का कार्ड दो दो बार कंफर्म हुआ है, तो भाई अगर अभी भी नहीं हो ना इतने ज्यादा स्ट्रांग, तो तैयार रहो। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलने वाली है, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल टैलेंट्स अनलॉक होने वाले हैं कि सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, इतनी पावर मिलने वाली है विद ग्रोथ। ऐसे लोग जो जिंदगी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो चले जाएंगे। लाइफ में सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे, लाइफ बहुत खुशनुमा होने वाली है। लोग पता है क्या सोच रहे हैं, ये कैसे, मतलब इतनी इतनी अच्छी लाइफ इसकी कैसे है, इतनी ग्रोथ, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ कैसे है इसके पास। लोग बहुत बुरी तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक आपकी क्वालिटीज के बारे, अगेन मैं ये चीज रिपीट करूंगी कि बहुत बुरी तरीके से सोच रहे हैं। इस समय आप किसी ऐसी एनर्जी से भी डील कर रहे हो जिसमें सम टाइम आप बहुत ज्यादा लो या फिर बहुत ज्यादा हाई वाले एनर्जी में चले जाते हो। ये जस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका स्पिरिचुअल और आपका फिजिकल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो सम टाइम आप थोड़ा सा लो, थोड़ा सा हाई, ऐसी कुछ एनर्जी से डील कर रहे होंगे। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, और बट आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। और ये जो वाइब्रेशन आपकी हाई हो रही है, चाहे वो लव वाइब्रेशन है, चाहे वो पर्सनालिटी की किसी पर्सनल ग्रोथ की वाइब्रेशन है, वो लोगों को हिट कर रही है। लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कर्मा, कार्मिक, थर्ड पार्टी, नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर्स, हेटर जैसे लोगों से भी डील कर रहे हैं।
और मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इन लोगों से डील करने के बावजूद भी आप बहुत प्यार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे लोग मिल के भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। लोग आपको बहुत बुरी तरह से नजर भी लगा रहे हैं, एविल आई, ब्लैक मैजिक, बैड स्पेल्स, है ना, जो निगेटिव स्पेल्स होती हैं वो करके आपके काम धाम को रोका जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव होने से रोका जा रहा है। लेकिन आपके ऊपर क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है गाइस। लोगों की जलन अपने हाई पीक पे पहुंच रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, बहुत ही गलत इंटेंशन है इनकी आपको लेकर के, लेकिन आप है कि उड़ान भरते जा रहे हैं। लाइक वो वाली एनर्जी है। अपन को तो आप आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये एनर्जी है आपकी। बड़े कॉन्फिडेंट हो आप, बड़े मतलब आपकी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो सेल्फ लव है, वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे लाइक एक अच्छी ग्रोथ होती है ना, जब होती है तो वो होती ही चली जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो ग्रोथ है बस होते चली जा रही है। ओके, हो सकता है स्लोली और ग्रेजुअली हो, बट हो रही है, मतलब कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। ओके, अब मतलब आपने जितने भी लेसन्स लिए हैं ना अपनी जिंदगी से, या जिंदगी ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अब आप इसी सबक से, इसी लेसन से दुनिया की वॉट लगाने में लगे हुए हो। ये लाइन मैंने इसलिए बोली है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना। तो जितने लोग भी बुरी नजर रख रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, आपकी जो उनकी बुरी इंटेंशन आपकी तरफ जा रही है ना, वो रिपेल हो रही है, वो उनकी ही तरफ फेंक दी जा रही है। एक होता है ना कि जो भी है वो उनकी तरफ भेज देना, लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज होती है जिसमें टाइम नहीं लगता। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा तो वो इंस्टेंट उसको उसी रूप में मिलेगा। ओके, एंड अब दुनिया को जो लाइक होता है ना कि जितने भी लोग हैं, दुनिया अगर आपको पीछे खींचने में लगी है ना, तो डिवाइन आपको उतना ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है, हम इसको जितना पीछे खींच रहे हैं ये उतनी ही जोर से आगे जा रहा है या आगे जा रही है ना। तो ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे एफर्ट्स और स्ट्रगल और आइसोलेशन पीरियड को सहने के बाद अब आपने बदलना शुरू किया है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये लोग देख रहे हैं, है ना। ये चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं कि इतना एफर्ट, इतना स्ट्रगल और इतना पेशेंस रखने के बाद अब इसकी जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है वो देखने लायक है। तो लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपकी पावर्स के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, इवन आपकी ब्यूटी के बारे में भी बात हो रही है। कंफर्ट जोन यहाँ पे आपका जो भी है और आपकी ब्यूटी से रिलेटेड काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ओके, आपकी जो साइकिक पावर है उसको लेकर के भी बातें हो रही हैं। आपकी काफी सारी चीजें बिगड़ चुकी थी, लेकिन आपने काफी हद तक बहुत कुछ सही कर लिया है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप शांत रहकर भी सबसे ज्यादा बेस और वॉल्यूम वाले इंसान हो। होता है ना कि कोई चीखता है तो भी उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन कोई एक आवाज, एक लाइन बोल देता है तो उसकी सुन ली जाती है। तो आप शांत हो, लेकिन जब भी उस शांति के साथ कोई भी बात आप कहते हो या नहीं भी कहते हो तो वो लोग समझ रहे हैं, लोग आपके बातों की वैल्यू रख रहे हैं। ओके, और ये चीज नोटिस की जा रही है कि अब आपके बातों में बहुत दम आ गया है। ओके, और लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आप सीधे शरीफ तो हो, लेकिन साथ में जरूरत पड़ने पे सबसे ज्यादा शातिर, चतुर और चालाक भी हो। मतलब एवं ही आपके साथ अब कोई खेल नहीं सकता, आपको आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ओके, आपको विक्टिम वाली एनर्जी में नहीं डाल सकता। तो मतलब इतनी सारी चीजें नोटिस की जा रही हैं। आप में जो चेंज आया है वो लाइक मिट्टी से सोना बन जाना बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब लोग मिट्टी से सोना बने, बट कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब
वही मिट्टी अब सोना बन चुकी है या सोना बन रही है, कीमत बढ़ चुकी है आपकी, कीमत बढ़ रही है आपकी, हर मायने में हर तरीके से कीमत बढ़ रही है। लोग आपकी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्यूटी को नोटिस कर रहे हैं, है ना, लेकिन साथ में ब्यूटी के साथ वो आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को भी नोटिस कर रहे हैं। वो जैसे बोला जाता है ना, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन, तो मैं यहाँ पे कहूंगी ब्यूटी विद स्पिरिचुअल नॉलेज, ओके, ब्यूटी विद पीस एंड ब्यूटी विद अवेयरनेस। ओके, मतलब ये जितनी भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं वो आपकी ब्यूटी के साथ वाइब्रेट कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं, एक अलग ऑरा है, एक अलग चमक है, एक अलग ग्लो है ना। तो वो ये चीज भी बहुत नोटिस की जा रही है, लोग इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग लव और यूनियन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब या तो आप अपने सेपरेशन को हील कर रहे हैं, या फिर फादर या मदर वुंड्स को हील कर रहे हैं, या फिर आप अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को हील कर रहे हैं, और इन सब चीजों को हील करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, ओके, और प्रोस्पैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हैप्पीनेस और जॉय की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और यही देख करके बहुत सारे लोगों का बुरा हाल है, मतलब जेलस फैक्टर भी आ रहा है गाइस। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर इंसान सिर्फ अच्छा अच्छा बोल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई हो रही है, एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में जा रही है। ये कार्ड जितने भी आए हैं ना, ये बता रहे हैं कि आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से नहीं डील कर रहे हो, ओके, आप नॉर्मल जो एक लो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं हो। तो आप जितना हाई फ्रीक्वेंसी में हो उतना ही लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, लोग आपसे कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अपना बुरा हाल कर बैठे हैं जस्ट आपके वाइब्रेशन को देख करके। उनको समझ में आ रहा है कि आप कितना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी ग्रोथ है ना, वो आपको अम, आपका बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो सकते हो जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों की वजह से या किसी तीसरे की वजह से, तो वहां पे भी जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको लेकर के भी लोग बातें कर रहे हैं, ओके। लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि आपने जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस किए हैं उसकी वजह से ही आप अब हाई वाइब्रेशन में हो। आपके फ्रेंडली नेचर के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। हो सकता है आप किसी से बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड हैं, किसी से बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी, तो उस फ्रेंडशिप को लेकर के भी बातें हो रही है, या फिर जो आपका फ्रेंडली नेचर है, बहुत इजीली आप घुल मिल जाते हो, या लोग आपसे घुल मिल जाते हैं बहुत इजीली, लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत केयर कंसर्न वाला है, या जब भी आप बोलते हो ना, बहुत प्यार से बोलते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अच्छा फील करता है। तो इस चीज को भी लेकर के लोग बातें कर रहे हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप जितना आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने की वजह से आप अपने ट्रेडिशन को भूल जा रहे हो। आप अपने ट्रेडिशन को, अपने बिलीव्स को, जो आपका रूट है ना, जो आपके पूर्वजों से आपको मिला है, उसकी इज्जत करते हुए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए, आप उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, जो भी अच्छी मान्यताएं हैं, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसको करेक्ट करते हुए और उनकी अच्छी मान्यताओं को बढ़ावा देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं। जो भी लोग आपको लेके बातें कर रहे हैं ना, वो कुछ तो ऐसी बात कर रहे हैं जो आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड है, जो आपके धर्म से रिलेटेड है, जो आपके पूर्वजों से रिलेटेड है, या पेरेंट्स से रिलेटेड है। आप और इनका जो भी कनेक्शन है उससे लेकर के भी बातें हो रही हैं। कुछ बातें आपके हैप्पीनेस को लेकर के हो रही हैं। कुछ लोगों को लग रहा था आप जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी अच्छा नहीं फील कर पाओगे, आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, आप हमेशा परेशानी रहोगे, है ना। तो ऐसी सब चीजों की वजह से, मतलब जो भी आपके लाइफ में पिछली जो भी चीजें हुई हैं, सॉरी, उसकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और वो जो लोगों को दिखी है ना, कि आप प्रॉब्लम में थे, तो लोगों को लगा कि अब आप प्रॉब्लम में ही रहोगे, अब आप डिफिकल्टीज को ही फेस करोगे, रोते ही रहोगे, सैड रहोगे। तो वो जो अब चेंजेस उन्होंने देख लिया है ना,
उसकी भी बातें हो रही कि भाई इतना खुश कैसे रहने लगा, ऐसा क्या मिल गया, ऐसा इसको कौन सी जड़ी बूटी हाथ लग गई है, क्या हाथ लग गया कि खुश रहता है या खुश रहती है, मजे में रहती है, मस्त रहती है, मौज करती रहती है या करता रहता है। ये सब सारे तरीके की बातें हो रही है। बात भी नहीं हो रही है तो इंसान खुद में सोच सोच के एकदम परेशान है। तो कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो बड़े परेशान हैं आपके आपकी हैप्पीनेस, खुशी को लेकर के। कोई आपके हंसने से जलता है, कोई आपके हा 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 करके हंसने से जलता है, ओके, कोई आपके स्माइल से ही जलता है। अब ये आपके हेटर्स तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर भी हैं, मतलब इनको आपसे आगे बढ़ना है। जो आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी है ना, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आपकी चार्म को लेकर के, आपकी जो अपीलिंग पावर है, आपका जो एनर्जेटिक जो फील है ना, उसको लेकर के बातें होती हैं या लोग सोचते हैं। वो जो अट्रैक्शन उन्हें फील होता है उसके बारे में सोचते हैं, लोग नोटिस करते हैं। आप अपनी लाइफ में चीजों को बड़े स्टेबल तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, मतलब आगे तो बढ़ रही है बट स्टेबिलिटी भी आ रही है, यानी कि कभी कुछ हाँ वाइब्रेशन लो और हाई हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी भी आ रही है, स्टेबल हो रहे हो आप लोग, है ना। तो कोई चाहता था कि आप स्टेबल ना हो, आप बैलेंस ना हो, आप डिवाइन की फ्रीक्वेंसी में यूनाइट ना हो, ना आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो वो चीज जो हो रही है ना, उसको भी नोटिस किया जा रहा है। अच्छा देखो, एक चीज बताती हूँ, एक गाइडेंस बताती हूँ आपको बीच में, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे ना एक मुझे बीच में ही गाइडेंस आ रही है आप लोगों को लेकर के। वो ये है कि आपको, जो लोग भी गणेश जी को मानते हैं, ओके, या जिनको हाथी पसंद है ना, किसी को भी अगर आप बहुत पूजा करते हो या आप ऑब्स्टिकल पे वर्क कर रहे हो, जो बाधाएं है ना उस पे वर्क कर रहे हो, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। गुड न्यूज है ये गाइस। बीच में गाइडेंस आई है, रीडिंग का टॉपिक नहीं है ये, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ही पॉजिटिव इंटरवेंशन होने वाला है डिवाइन की तरफ से। खासकर ये उन लोगों पे जाएगी जो लोग गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, या जिन्हें हाथी पसंद है, ओके। और कुछ ऐसे लोग भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, 20% लोग जो वीनस से रिलेटेड कोई भी रेमेडी कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड हैं, ओके। मतलब अभी आपने प्लानिंग किया हो कि भाई मुझे वीनस से रिलेटेड या तो कोई क्रिस्टल पहनना है, ओके, या फिर मुझे कोई वीनस से रिलेटेड रिचुअल करना है, या वीनस ऑयल मुझे यूज करना है ना। आजकल सभी लोग, बहुत फेमस हो चुका है वीनस ऑयल। तो वीनस ऑयल से रिलेटेड, वीनस रेमेडी से रिलेटेड, वीनस क्रिस्टल से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी टेक्निक अगर आप कर रहे हैं, मंत्रा कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, जो वीनस को, वीनस प्लैनेट को बूस्ट करता है, तो आपके लिए भी सडन गुड न्यूज हो सकती है। सडन कुछ बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं जो आपने काफी टाइम से वेट की है, या ऑब्स्टिकल है कोई आपकी लाइफ में, वो हटेगा, ओके। कोई इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत ही स्मूथ वे में ये आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी, ये भी हो सकता है। देखो ये एनर्जी बिल्कुल अलग बताई है मैंने कि कोई चला जाएगा, वीनस बिल्कुल अलग बताया है मैंने, और गणेश जी बिल्कुल अलग बताए हैं मैंने, ठीक है। तो आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर लाइफ में किसी से परेशानी है तो ये सब पे जाएगा। वीनस वाला वीनस के लिए जाएगा, और हाथी जिसको दिख रहा है या हाथी जिसको पसंद है, या अगर आपको पॉपअप होता है गणेश जी या हाथी, अगर आपको इस रीडिंग के बाद बहुत ज्यादा पॉपअप मतलब दिखते हैं आपको मोबाइल में या कहीं भी अगर आपको नजर आते हैं, तो ये आपके ऊपर जरूर जाएगी, ओके। तो ये गाइडेंस आई है, मैं थोड़ा टॉपिक से हट गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जरूरी था आप सभी लोगों को बताना। सो गाइज मैं कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग को, और आपको लेकर के ना आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा जो देखो क्या है ना कि आप 3D में इस दुनिया में आए हो, इजीली आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत जुड़े हो, है ना, आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो, लाइक सोशलाइज होना ओवर एक्टिविटी में, तो वहां पे क्या है ना, लोग आपको पसंद करेंगे कि ठीक है,
उसका पथ भ्रष्ट है, मजा आएगा लोगों को। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, अपने अध्यात्म को बढ़ावा देते हो, तो इतनी ब्लॉकेजेस आती हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि आप उसको खत्म करते करते थक जाते हो, है ना। ऐसा हो रहा होगा बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये एक तो रीजन ये है कि आप सही रेमेडी, सही आपको सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला, इसलिए आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हो, या फिर बहुत बुरे तरीके से एविल आई है आपके ऊपर, ओके। या फिर आपकी प्रोटेक्शन को कोई ब्रेक करता रहता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को कोई, आपके अध्यात्म के रास्ते में कोई हिडन ऐसा इंसान है जो उस चीज को रोकने की कोशिश करता है, जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं और वही डबल एनर्जी में हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसा पिक हो रहा है एनर्जी वाइज, कि जैसे कोई ये बता रहा है कि तुम मुझे बहुत अच्छा समझ रहे हो ना, लेकिन मैं ही हूं जो सब कुछ बिगाड़ रहा हूं तुम्हारा। तो प्लीज अवेयर रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस लाइन की वजह से आप हर किसी पे शक करें। अपनी प्रोटेक्शन को हाई करिए, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाइए। आप मतलब क्रिस्टल्स को यूज करिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ। या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मंत्रास, जो भी अगर आपको लगता है कि आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है क्रिस्टल्स वगैरह के लिए, तो आप और भी चीजें कर सकते हैं। बट प्लीज अपनी एनर्जी को, जब तक आप फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते, प्रोटेक्टेड नहीं हो जाते, अपने आप को बूस्ट देते रहिए किसी ना किसी स्पिरिचुअल माध्यम से, ओके। एक एक चीज मैं और बताऊंगी, कुछ ही लोगों के लिए जाएगा ये। कोई है जो आपको लेके कुछ ऐसी बातें करता है या करती है, लाइक आप बहुत बेरहम हो। अब ये फनी वे में भी हो सकता है, एक सीरियस वे में भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन है आपके लिए कि आप बहुत बेरहम हो, आपके अंदर दया का भाव नहीं है, ओके। मैं फिर कहूंगी, इसको आपको अदरवाइज नहीं लेना है। कोई है आपकी फ्रेंड, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आपने परेशान किया हो फनी वे में, तो उन्होंने फनी वे में आपको बोला हो। बट ये चीज मुझे पिक हो रही है, ये लाइन की कोई है जिसने आपको बोला है कि आप बहुत बेरहम हो, आपके सीने में दिल नहीं है, दया नहीं है। ऐसी लाइनें आपको लेकर के बोली गई हैं। कुछ लोग हैं जो आपको, आपकी डिजायर कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर ताकत नहीं है, ना ही आपको फेस कर पाएंगे, और कुछ है कन्फ्रंटिंग इशू है इनको, तो खुल के ना कभी बोल पाएंगे, और ना ही आपको इनके लिए इतना सीरियस होना है, लाइक आपको अपने से पहल नहीं करनी है। हो सकता है कि जब मैंने ये लाइन बोली हो, आपको इस पर्सन का इंट्यूशन आया है, या फिर आपको ये बात पता है कि मैंने ये किस इंसान के लिए बोली है। तो इनको आपको ज्यादा भाव नहीं देना है, आपको खुद भाव में रहना है, इनसे आपको भाव 100% मिलेगा। बट फिलहाल इनके अंदर उतना ये देखो, ये लाइन उन्हीं लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है ये सामने से अप्रोच किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, बहुत लोग हैं ऐसे जो आपको सीक्रेटली लव करते हैं, तो आप हर किसी के तो नहीं हो सकते हो ना। तो सिर्फ उनके लिए जो चाहते हैं कि सामने से अप्रोच आए, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नहीं जाना है उधर, उधर से ही आपके पास एक कोई भी अप्रोच आ जाएगा, कोई भी उनकी तरफ से पहल इनिशिएट कर दिया जाएगा, एंड वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके लिए अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो ये है कि आप में ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जिसकी गलती होती है आप डायरेक्टली उसको बोलते हो, उसी को ही जो भी बोलना है वो बोलते हो, और किसी का गुस्सा आप कभी भी किसी पे नहीं निकालते हो। ये आपने सीखा है कि जिसकी गलती है उसको ही सामने से बोलना है, उसकी वजह से जिसने गलती की है दूसरे को नहीं परेशान करना है, या उनकी फीलिंग्स को नहीं हर्ट करना है। ये चीज आपने सीखी, और ये चीज आप बहुत अच्छे से अप्लाई करते हो। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा नोटिस की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपकी जो बर्दाश्त करने की ताकत है, पेशेंस या टॉलरेट पावर जो है ना, वो बहुत हाई है। अब पता नहीं कौन आपको किस लेवल तक परेशान कर रहा है, या किस लेवल तक पसंद कर रहा है, कि उसको आपकी बर्दाश्त करने की जो ताकत है, जो आपके लिमिट है, वो पता है। तो ये भी बात हो रही है, ये भी नोटिस किया जा रहा है, आपके जो बर्दाश्त करने की जो हद है, जो आपकी टॉलरेंट पावर है, वो बहुत नोटिस की जा रही है। एक चीज है जो बहुत नोटिस की जाती है, आप जल्दी अपने इमोशंस को जल्दी किसी से
डिस्कस नहीं करते हैं, खासकर ऐसे इमोशंस जिसका तमाशा बन जाए या लोग उसको हंसी मजाक में ले ले। होते हैं ना कुछ लोगों को, जब आप अपनी प्रॉब्लम बताओ या अपनी फीलिंग्स बताओ, अपने दिल के डिजायर्स बताओ, है ना, या एक ऐसी फीलिंग जो आप किसी से शेयर नहीं करते लेकिन किसी ऐसे पर्सन को बता दो और वो बाद में उस चीज का मजाक उड़ाए, तो आप ऐसे नहीं हो। आप सबको अपनी फीलिंग्स इतनी इजीली नहीं बताते हो। जो दिल की बात है वो भले आपको प्रॉब्लम हो दिल में रखने में, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करते, सिवाय तब तक जब तक आपको अपने जैसा ही इंसान ना मिल जाए जिसको आप पूरा का पूरा जिसमें ट्रस्ट करते हो। ओके, देखो आप ना एक कैपेबल इंसान हो, हर चीज में सक्षम हो। कुछ कमियां थी पास्ट में, अब आपने इम्प्रूव कर ली है। यही कैपेबिलिटी है जो लोग नोटिस करते हैं। खास बात आप में ये है कि आप हर चीज के लिए तैयार हो, तैयार रहते हो। चाहे कोई चीज सीखनी हो, चाहे कोई चीज करनी हो, चैलेंजेस आप बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चैलेंजेस को, कि लाइफ में कोई भी चीज अगर आपके लिए आप यूनिवर्स की तरफ से आ रही होती है ना, तो आप बड़ी उस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हो कि क्या है ना। क्योंकि आपका बिलीव पता है क्या है, कि लाइफ में हर दिन कुछ नया होता रहना चाहिए। तो ये भी है लोगों के अंदर की बहुत, मतलब होता है ना, लोग एक टाइम के बाद जिंदगी से बहुत ऊब जाते हैं, हार जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, या उनको लगता है कि क्या ही है जीवन में, है ना। तो आप वो नहीं हो, आप बहुत एक्साइटेड हो लाइफ को लेकर के। हर दिन आपको कुछ नया फील करना है, नया क्रिएट करना है ना। तो ये जो है ना आपका, वो हमेशा एक फूल की एनर्जी में रहना, कुछ नया सीखना, नया करना, ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है। एंड लोग इस टॉपिक पे बात भी करते हैं। देखो बहुत सारे धोखे मिले हैं आपको पास्ट में। अब आपका क्या है कि भाई धोखा नहीं खाना है। भले लाइफ में कोई है नहीं है, अकेला हूं या जो भी है, अकेली हूं, बट किसी तरह का धोखा नहीं चाहिए। जो भी चाहिए जेन्युइन चाहिए, लॉयल चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद लॉयल हो, आप खुद जेन्युइन हो, है ना। आप केयर कंसर्न रखने वाले इंसान हो। ये नहीं कि बस हाँ एक दूसरे से मिल गए और मतलब किसी से कनेक्टेड हो गए और फिर उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। तो जैसे आप हो आपको वैसे ही चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं चाहिए। वो एक होता है ना एक अपना ही अलग एटीट्यूड, कि कोई हो तो अपने जैसा हो, अदरवाइज ना ही हो तो बहुत बेटर है ना। तो ये वाला जोन मुझे आपका दिखाई दे रहा है। और एक आपके अंदर एक क्वालिटी और भी है जिसकी लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, राइटनेस, या फिर जो एक होता है ना कि सही चीज, सही बात, सही इंसान, सही बातें, और लाइक सही डिसीजन, सही समय, मतलब वो जो सही वाला जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, है वो कुछ आपके अंदर जिसको लेकर के बातें होती रहती हैं। लोगों की हेल्प करने में मजा आता है आपको, और इस वजह से भी लोग आपको बहुत याद करते हैं। देखो होता है ना, लोगों को कोई चाहिए होता है उनके बेनिफिट्स के लिए, तो सहायता आप करते हो, लेकिन ऐसे ही किसी की नहीं करते हो। जहां वाकई बहुत जरूरत होती है वहां पे करते हो। आपकी जिंदगी के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ पर्पस हैं जिसको लेके आप बहुत सीरियस हैं, जिसको लेके आप कुछ सीख रहे हैं। चाहे आप विजडम गेन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ वाकई में सीख रहे हैं। लाइक होता है ना कि कुछ बनने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कोई एजुकेशन लेनी पड़ती है, या उस जो भी वो गुण है उसको सीखना पड़ता है। तो कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में चल रहा है। और जिस फील्ड में आप हो, जो जहाँ पे सीख रहे हो, वहां पे कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो भी आपसे कनेक्टेड हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। और आपकी जो क्रिएटिविटी है या जो आपके सीखने का ढंग है वो उन्हें पसंद आ रहा है। देखो क्या है ना, आपकी लाइफ में विक्ट्री है, कहीं पे मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है जो अभी बहुत होल्ड कर रखी गई है, बहुत जकड़ के उसको डिवाइन ने रखा हुआ है। कोई एक चीज आपको एक टेस्ट उनका पास करोगे और वो चीज रिवील कर देंगे वो, और वो आपके हाथों में होगी वो विक्ट्री। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ना, कि भले आप इस चीज को आप नहीं सेंस कर रहे हैं, लेकिन आपके हेटर इस बात को जानते हैं कि भाई आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। क्यों? आपके हेटर को ये बात इसलिए पता है ना, क्योंकि दिन रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो उनके अंदर एक फियर आ रहा है, ओके, कि भाई ये विक्ट्री अगर इसके हाथ आ गई ना, ये जो जीत है ये इसको मिल गई किसी भी रूप में, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो साइकिकली उन्होंने आपकी विक्ट्री को, आपकी सक्सेस को, आपकी जहां तक रीच होनी चाहिए उसको रोक रखा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी आपके लिए, कि आप जो है, अगेन मैं कहूंगी, अपने आप को, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करिए
और अगर आपको लगता है कि कुछ अजीब सा लगता है, मतलब लाइक एनर्जी में फील होता है कि कुछ अजीब है, कुछ अजीबो गरीब है, कुछ अजीब सी चीजें होती रहती हैं, या अजीब सी एनर्जी फील होती रहती है, बर्डन्स फील होता है, भारीपन फील होता है ना, लाइक लगता है कि कोई देख रहा है मुझे, कोई सुन रहा है मुझे, तो प्लीज उस पे काम करिए, उस एनर्जेटिक ब्लॉकेज को रिलीज करिए, ताकि वो पर्सन भी डाइवर्ट हो जाए किसी और एनर्जी में, और आपकी सक्सेस जो है वो आपके हाथों में आ जाए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं या आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, 70% लोगों का उद्देश्य, इंटेंशन आपकी जिंदगी को खराब करना है। एकदम क्लियरली बता रही हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है कि वो आपके जीवन को खराब नहीं करना चाहते हैं। उनका बहुत, कोई भी हिडन एजेंडा हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, चाहे वो मैजिक के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू हो, बट वो आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। तो अवेयर रहें, अगेन मैं कहूंगी अवेयर रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट डेली बेसिस पे करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके, एंड देखो कुछ हीलिंग पावर है आपके अंदर नेचुरली, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो जो हम हीलर्स हाथों से हीलिंग करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हीलिंग पर्सनालिटी होती है ना लोगों, उनके आने से ही, उनके बैठने से ही, उनके बात करने से ही पता चलती है, उससे भी आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको उस एनर्जी को भी ड्रेन नहीं होने देना है। ओके, और देखो आपका जो एक बिहेवियर है ना, कि जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, हम पलट के भी नहीं देखते हैं ना, वो वाला जो भौकाल है ना, इस पे भी लोग बातें कर रहे हैं। किसी को छोड़ा है आपने, बड़ा परेशान है वो इंसान, है ना, या बड़ी परेशान है वो इंसान, ऐसे कैसे मुझे छोड़ दिया, अपनी ईगो पे ले लिया है उसने। तो इस टॉपिक पे भी बात हो रही, किसी को आपने छोड़ा है या किसी को भाव नहीं दिया आपने, या कोई ऐसा है जिसको आप बिल्कुल भी भाव नहीं देते, वो पर्सन भी आपको लेकर के बहुत सारी बातें कर रहा है या कर रही है, कि भाई ऐसे कैसे मेरे को छोड़ दिया, ऐसा थोड़े ना, मतलब इतना हल्के में मुझे कैसे ले लिया। तो वो एक ईगो उसका आ रहा है या आ रही है उसको, सॉरी, अगर लड़का है तो ईगो आ रहा है, और कुछ भी बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब जो भी है वो लड़का लड़की, तो उसको एक ईगो है कि भाई ऐसा कैसे उन्होंने कर दिया हमारे साथ। तो ये चीजें हैं। देखो कुछ लोग आपके डिसिप्लिन को लेकर के भी बातें कर रहे हैं कि लाइफ इतनी पजल्ड है, लेकिन कुछ चीजों पे बिल्कुल कुछ चीजें बहुत डिसिप्लिन में चल रही है इसकी, है ना, जो करना है वो डेली बेसिस पे करना है, रूटीन को लेके बातें हो रही हैं। ओके, अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी पिक हुई है। देखो एडवेंचर पसंद करते हो ना आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपके बाहर घूमने फिरने से रिलेटेड भी बातें हो रही हैं कि बहुत पैसा खर्चा करता है ये या करती है ना, बहुत ऐश करता है या बहुत ऐश करती है ये, और सोचती नहीं है, सेविंग्स नहीं करती है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको निगेटिव करके पीछे इस तरीके से खींचने की कोशिश की जा रही है। सो ये सारी एनर्जी मुझे देखने को मिली है। मैं कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए, थोड़ी सी गाइडेंस ले लूंगी, थोड़ी एनर्जी भी देख लेती हूँ। ओके, अब मैंने बोला है कि थोड़ी सी गाइडेंस ले लूंगी, तो कमेंट में कोई कहेगा मैम थोड़ी सी नहीं पूरी दीजिए, है ना, पूरी गाइडेंस दिया करिए। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। अरे भाई पूरी दूंगी गाइडेंस, थोड़ी सी बोलना पड़ जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, हैप्पी हैप्पी, ओके, राउंड एंड राउंड। ओके, 3 कार्ड्स ले रही हूँ, और मैं आपको बताऊं, आपकी आपकी जो जिंदगी है ना, उसमें कुछ ऐसी तैयारियां हो रही हैं, डिवाइन कर रहे हैं, जहां पे आपके पास सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ खुशनुमा माहौल होगा, आपके इर्द गिर्द सिर्फ खुशियां होंगी। बहुत छोटी सी गाइडेंस दी है, छोटा सा मैसेज दिया है, बट बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। चीजें बन रही हैं, इर्द गिर्द तैयारियां हो रही हैं, खुशियां चारों तरफ रहेंगी, आप जहां रहोगे वहां खुशियां रहेंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।